नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का ये खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या आप हमेशा टेंशन में रहते हैं? क्या आप नशे के आदी हैं? क्या आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं? तो हो जाएं अलर्ट, कमजोर हो सकती है आपकी याददाश्त। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। अगर आप भी बातें भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं या फिर चीजें रखकर भूल जाते हैं तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज अगर आपने अपनी भूलने की आदत को नजरअंदाज किया तो कल ये एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आपके सामने आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य को हल्के में ना लें और डॉक्टर प्रताप चौहान से समझे याददाश्त बढ़ाने के आसान असरदार आयुर्वेदिक टिप्स। डॉक्टर चौहान, याददाश्त कमजोर होना बुढ़ापे की एक निशानी होती थी, लेकिन अब कम उम्र में भी लोगों की याददाश्त कमजोर हो रही है। कैसे पहचाने कि वाकई हमारी जो याददाश्त है उस पर असर पड़ रहा है? कौन सी 5 आदतें और चीजें हैं जो हमारी जो याददाश्त है उस पर बुरा असर डाल सकती है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आजकल जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको भी मेमोरी की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। और उसको देखें तो मुख्य कारण उसका यही है कि एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। किसी भी समय हम देखते हैं तो अपने माइंड को हम बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने देते हैं। 5 मिनट भी अगर हमें मिलते हैं तो तुरंत मोबाइल हम निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप शुरू हो जाता है और दुनिया भर के जो एप्स आजकल चल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि माइंड को रेस्ट ही नहीं मिलता है, और माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा तो जो ब्रेन के अंदर फैकल्टीज हैं वो कमजोर होने लगती हैं। और डेफिनेटली अगर इसको हमने जो है सीरियसली नहीं लिया तो आगे चल के आपको मालूम है ओल्ड एज में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये बीमारियां भारत में भी आ गई है। पहले नहीं मैंने सुना था कभी, लेकिन अब यहाँ पर भी हमारे पास पेशेंट इसके आने लगे हैं। अगर हम देखना चाहें कि क्या लक्षण है, कैसे पहचानें, यदि आप प्रतिदिन में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उनको कई बार भूल जाते हैं, नंबर्स भूल जाते हैं या किसी का नाम भूल जाते हैं, कोलीग का, कई बार आप कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी के बारे में बात कर रहे हो, नाम ही याद नहीं आता आपको, या हाल में हुई कुछ घटनाएं वो आपको याद नहीं आ रही है, या जो है आप कहीं पर जैसे कोई चीजों को रख के भूल जाते हैं। अक्सर ये बड़ा कॉमन है, कहीं आपने चाबी रख दी है, कई बार मोबाइल रख करके लोग भूल जाते हैं। और खोए खोए से अगर रहते हैं आप, या थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके अंदर है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। ये अभी इसको ठीक करने का समय है, आगे चल के मुश्किल हो जाएगा। और ठीक करने की कोई चिंता नहीं है, आयुर्वेद आपके साथ है। 5 चीजें जो हमारी मेमोरी को खराब करती हैं, हमारी याददाश्त को कमजोर करती हैं। सबसे पहले जो है, जो नशीले पदार्थ जितने भी हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या ड्रग्स जो लोग लेते हैं, या केमिकल ड्रग्स भी जो आप लेते हैं, खास तौर से नींद की गोलियां या कुछ डिप्रेशन की गोलियां, ऐसी चीजें जो आप ले रहे हैं जो आपके माइंड को और डल करती है। दूसरी चीज जो है अनिद्रा, इंसोम्निया जिसको कहते हैं। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती, गहरी नींद अगर नहीं आ रही है, आपको बीच बीच में आंख खुलती है या जो है डिस्टर्ब होती है नींद, तो ये भी एक कारण आपकी मेमोरी लॉस का बनता है। मानसिक तनाव तो डेफिनेटली एक कारण है, बहुत ज्यादा चिंता, टेंशन या डिप्रेशन अगर आपको रहता है, एंजाइटी यदि आपको रहती है, तमाम चीजें हमारे जो है माइंड में कम असर डालती है। और चौथी चीज है कि अगर सिर पर चोट लग जाती है, कई बार आप गिर जाते हैं, कहीं हेड इंजरी हो जाती है, उसके कारण भी लोगों की मेमोरी चली जाती है। एंड नॉट टू फॉरगेट, खाना जो है ना, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, खास तौर से बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं, वो लोग जो चॉकलेट खाते रहते हैं दिन भर या मिठाई ज्यादा खाते हैं, और कुछ लोग ब्रेकफास्ट नहीं खाते सुबह, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ये भी आपकी याददाश्त कमजोर होने का एक कारण बन सकता है। अरंडी के तेल के असरदार फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए डाइट में क्या शामिल करें और क्या हटाएं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और खास तौर से जिन लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जो हमारे जो बादाम, अखरोट, ये जो नट्स होते हैं ना, इनका प्रयोग करें। कोई भी किसी प्रकार के नट्स हो, उनको पानी में भिगो के खाएं। दूसरा जो है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं आपके, चाहे वो किशमिश है, चाहे खजूर है, उनका सेवन आप भिगो करके इनका भी सेवन करना है। ये आपके मस्तिष्क के लिए अच्छे होते हैं। देसी घी बढ़िया है, हमारा जो पुराने समय से हम प्रयोग करते हैं,
घी जो है वो भी हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा है। आपने बचपन से सुना होगा दूध, मलाई, मक्खन, घी खाने से हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारा ब्रेन मजबूत होता है, हमारे जो मस्तिष्क में मेधा शक्ति बढ़ती है। और आजकल देखें तो सुपर फूड्स जिनको हम कहते हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे ब्रोकली है, पालक है, बीट रूट्स हैं, ये जो चीजें आजकल काफी पॉपुलर है कि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे ब्रेन को चाहिए। जितनी एनर्जी हम शरीर में लेते हैं फूड के माध्यम से, उसका लगभग 20% हमारे मस्तिष्क को चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ काम हमेशा चल रहा है। और ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सुना होगा आपने, आजकल फैटी एसिड्स इनका जिक्र काफी होता है। तो फ्लैक्स सीड्स वगैरह, जो कई प्रकार के जो अलसी के बीज वगैरह हैं, ताजा मक्खन घर का बना हुआ है, दूध का सेवन आप कर सकते हैं। और कई प्रकार की बेरीज आती है, स्ट्रॉबेरी और छोटी छोटी बेरीज जो आती है, या चेरी होती है, जो इसका सेवन आप कर सकते हैं। जो चीजें हमारी याददाश्त के लिए हमें नहीं सेवन करनी चाहिए भोजन में, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीनी नहीं खानी है, मिठाई या मीठी जो ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स या जितने भी आजकल आपके कई बार स्क्वाश वगैरह ये जो होते हैं, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, पोषण नहीं है। प्रोसेस्ड फूड स्पेशली, जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रिजर्वेशन, बहुत ज्यादा जो उसको प्रोसेस किया गया है, तले हुए पदार्थ जो फ्राइड जो चीजें हैं, उनको भी आपने सेवन नहीं करना है। डीप फ्राइड ऑयली ग्रीसी चीजें होती हैं, मैदा और रिफाइंड चीजें, जितने भी रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर जो मैदा जिसको कहते हैं, और ऑफ कोर्स अल्कोहल और नशीले पदार्थ का भी सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर बनाता है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ कॉलर आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से बात कर रहा हूँ। मेरी आयु है सर 24 साल, और मेरी समस्या ये है कि सर मैं कुछ भी काम करता हूँ, आलस की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा लेजीनेस रहता है कि अब काम करूंगा या कल काम करूंगा। तो कोई इसका उपाय, कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं? तो देखिए, सॉल्यूशन डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है आयुर्वेद में, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है। ये जो आलस की प्रॉब्लम है, इसके दो कारण हो सकते हैं, एक फिजिकल कारण हो सकता है, एक मेंटल कारण हो सकता है। फिजिकल तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके शरीर में कमजोरी है, या आपका पेट खराब है, आपका जो भोजन ठीक से नहीं पचता है, आम बनता है, मोशन क्लियर नहीं होता, कब्ज रहती है, एक बार में पेट साफ नहीं होता। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर एक बार ही सुबह जाते हैं तो लगता है पूरा पेट साफ नहीं हुआ, तसल्ली नहीं होती। तो उससे क्या है कि अगर आपके बॉडी के अंदर मल पदार्थ पड़े हुए हैं, टॉक्सिन्स बॉडी में पड़े हुए हैं, तो वो फिर हमारे पूरे सिस्टम को लेजी कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार, अगर सुबह पेट साफ ना हो तो पूरा दिन सुस्त जाता है, आपका सिर भी भारी हो जाता है। तो एक तो कारण फिजिकल लेवल का कारण है। अगर फिजिकल आपका कारण होगा तो फिजिकल दवाई दी जाएगी, उसके लिए फिजिकल लेवल पर आपको ठीक किया जाएगा। दूसरा कारण होता है कि हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपकी रुचि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोफेशन बेचारा ऐसा मिल जाता है कि वहां उनका दिल ही नहीं लगता, या एक जॉब प्रोफाइल आपका ऐसा मिल जाता है कि आप पसंद करते हैं ट्रेवलिंग, लेकिन आपको डेस्क जॉब मिल गया, बैठा रहना पड़ता है जॉब में, पूरा 10 घंटे 8 घंटे बैठ करके काम करना पड़ता है, कहीं इंटरेक्शन किसी से होता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत इंटरपर्सनल सोशल होते हैं, उनको एक केबिन में बिठा दो तो कहाँ उनको नींद ही आएगी फिर दिन भर। तो ये मेंटल लेवल पर भी इसका एक कारण होता है, फिजिकल लेवल पर भी। आपसे निवेदन है, हमारी क्लिनिक है लखनऊ में, 4-5 क्लिनिक्स वहां पर है, एक बार हमारे डॉक्टर से मिल लीजिए, चेकअप भी करा लीजिए, ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। और सरल एक उपाय बता रहा हूँ घर पे करने के लिए, कि पूरे बॉडी में मालिश करना शुरू कर दीजिए। रोज थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। और एक ओजस कैप्सूल हमारा जीवा का है, बहुत बढ़िया कैप्सूल है। जिन लोगों को भी थकान, कमजोरी, सुस्ती रहती है, एक कैप्सूल ओजस रोज सुबह खाएं तो बहुत बढ़िया आपको एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया उसका एक फॉर्मूला है और अच्छा काम करता है, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, याददाश्त तेज रहे इसके लिए दैनिक जीवन में और अपनी लाइफस्टाइल में हमें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज है, क्योंकि हमारे ब्रेन का स्थान है, हमारा सिर है, तो सिर को तरावट चाहिए ब्रेन को। क्योंकि मैंने अभी बोला कि बहुत एक्टिविटी चलती है, फ्रिक्शन होता है, ड्राइनेस हो जाती है। आमतौर पर कहते हैं ना, इसके दिमाग में खुश्की आ गई है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो खुश्की को दूर करने के लिए सिर में मालिश करनी चाहिए। नियमित रूप से मालिश करेंगे तो आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी और ब्रेन के जो भी फंक्शन है वो सब अच्छे रहेंगे।
और अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए। नींद का मतलब ये नहीं कि 3 बजे सो करके आप 10 बजे उठते हैं और आप कहें कि जी मैं 7 घंटे की बहुत अच्छी नींद लेता हूँ, ये नहीं है मतलब इसका। टाइम से सोना है, कम से कम 10 बजे तक सो जाइए, सुबह चाहे 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6-8 घंटे की नींद, गहरी नींद आनी चाहिए, मस्त नींद बिल्कुल जिसको बोलते हैं। उससे भी आपकी जो है ब्रेन की नरिशमेंट होती है। तलवों में मालिश करने से भी आपको फायदा होगा। प्राणायाम, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसंट्रेशन करना, ऐसा नहीं कि कभी माइंड इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, फोकस होकर के कुछ करना चाहिए। पढ़ना लिखना कंटिन्यू रखना चाहिए, पॉजिटिव चीजें पढ़नी चाहिए, कोई ऐसे विषयों में अपने मन को लगाना चाहिए जो आपको जो है कुछ माइंड को, जैसे कहते हैं ना, माइंड को जो स्टिमुलेट करती है, माइंड को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करती है। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग मत करिए। बहुत सारे लोग एक टाइम पर 6 चीजें कर रहे होते हैं, उससे आपका जो है मेमोरी और खराब होती है। और बहुत ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग नहीं करना है, लाउड म्यूजिक से बचना है। बहुत जो लाउड डीजे आजकल तो खैर अब कोरोना के चक्कर में सब बंद है, लेकिन इतना शोर होता है, नॉइज पोल्यूशन, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो पीस लविंग आप होने चाहिए। इवन आपका जो रिलेशंस है, आपके जो रिलेशंस हैं वो लविंग रिलेशंस हो, हार्मोनियस रिलेशंस हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, यानी कि सोशल आपका जो है एक लिंक बड़ा अच्छा होना चाहिए। उससे भी जो है आपका मस्तिष्क और आपका ब्रेन प्रसन्न रहता है और आपकी मेमोरी अच्छी रहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।